तो क्या लगता है, आपने एक दूसरे को सुना, सबका आंसर एक है कि अलग अलग है? गई भैंस। हाँ जी, हर आदमी की जिंदगी में, हर आदमी की जिंदगी में वो जो भी अपने जीने का रीजन मानता है उसी के लिए सोचता है, उसी के लिए लोगों से मिलता है, उसी के लिए बात करता है। अब हम हमारी घर में रह रहे हैं तो छत एक है और क्यों जीना है वो सबका अलग अलग है। तो आपस में सहमति होगी सब चीज पे, या अपनी अपनी प्रायोरिटी होगी और अपना अपना सोच होगा और अलग अलग हम चलेंगे और धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ आपस में प्यार बढ़ेगा या कोई ना कोई चीज पे कम्युनिकेशन गैप होता जाएगा और आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी की स्थिति में तो यही लगता है कि सबके लिए अलग अलग है। नंबर एक निष्कर्ष, हाँ जी अभी सुन लीजिए, अभी आपका बात करना हो गया। नंबर एक निष्कर्ष। नंबर दो, कितने लोगों को लगता है कि जैसे अभी किसी एक भाई ने उधर से कहा था, कितने लोगों को आप में से लगता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए जीता हूं? ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनको फैमिली जैसा लगता है अभी, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी में उन्होंने कोई लक्ष्य बनाया हुआ है, मैं उसके लिए जीता हूं, ठीक। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये लक्ष्य क्या होता है और जिंदगी चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और जिंदगी चल रही है। हाथ उठाइए, संकोच ना करें, ठीक है। ये भी एक जनरल स्थिति है। देखिए स्थिति कैसी है कि हम घर से निकल गए हैं और हमको नहीं पता है कि कहां जाना है, तो कहां जाएंगे? तो जहां भीड़ चल रही होती है कि भीड़ के पीछे पीछे चलना ठीक लगता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, जब तक लक्ष्य नहीं पहचानेंगे, हाँ जी, जब तक कहां जाना है नहीं पहचानेंगे तब तक चलूंगा भी कैसे? ये बात समझ में आ रही? जब तक ये पहचान में नहीं आया कि मैं पाना क्या चाहता हूं, तब तक उसको पाने का तरीका भी कैसे तय करूंगा। तो अभी यही क्लैरिटी नहीं बन रही है कि मुझको पाना क्या है। ये पाना बदलते रहता है। कैसे बदलते रहता है? जब बचपन में थे तो चॉकलेट मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाएं, घूमने मिल जाए, ऐसा सोचते थे। थोड़े से बड़े हुए तो अच्छा स्कूल मिल जाए, थोड़े से और बड़े हुए तो अच्छा कॉलेज मिल जाए, थोड़े से और बड़े हुए तो एक अच्छी जॉब मिल जाए, थोड़े से और बड़े होंगे तो लाइफ पार्टनर कुछ हो जाए, फैमिली बस जाए। तो उम्र के साथ साथ ये चीजें बदलती जा रही हैं और कई बार तो परिस्थितिवश बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके साथ हमको चलना होता है और जिंदगी अपनी तरीके से चलती है। तो अभी कैसा लगता है, क्यों जीना है सबका एक है कि अलग अलग है? अभी क्यों जीना है ये सबका एक है कि अलग अलग है? अभी जैसा हम जी रहे हैं ये तो अलग अलग लगता है। अभी ऐसा लगता ही है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी की प्रायोरिटी कुछ और है, किसी की प्रायोरिटी कुछ और है, ऐसे चलता ही रहता है। ठीक हो गया? अभी मैं फिर से आपके सामने प्रपोजल रखता हूं। प्रपोजल 2, प्रपोजल 1 यहां पे रखा था, प्रपोजल 1, प्रपोजल 2। प्रपोजल 2 है क्यों जीना है को लेकर, कि मैं क्यों जी रहा हूं, मेरे जीने का पर्पस क्या है, मैं आखिर चाहता क्या हूं, मैं क्या पाना चाहता हूं। तो उसको लेके प्रपोजल दिया कि मानव जाति का समस्त प्रयास, आपको असहमत होने का प्रयास बनाए रखना है, सहमत नहीं होना है, समझने के लिए,
है ना। कोई विरोध करना मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, प्रतिक्रिया करनी ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर हाँ करना बहुत आसान है। जब हम कोई बात से सहमत नहीं होते हैं तो हमको बहुत सारा लॉजिक भी ढूंढना होता है। तो पहले लॉजिकली एक्सेप्ट हो जाए। मानव जाति का समस्त प्रयास, वो जो कुछ भी करता है, समस्त प्रयास केवल और केवल, केवल और केवल सुख अंडरकोट के लिए है। मानव जाति का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख की तलाश में है। मैं जो भी कुछ सोचता हूं, सोते हुए जागते हुए, जो भी कुछ बोलता हूं अच्छा या बुरा, जो भी कुछ करता हूं अच्छा या बुरा, इस दुनिया का हर आदमी जो भी कुछ सोचता है, बोलता है, करता है, सोते हुए जागते हुए, वो जो कुछ भी करता है किसी सुख की तलाश में करता है। उसकी अपनी मानसिकता, मनस्थिति के अनुसार वो जो कुछ भी करता है किसी सुख की तलाश, इसको उल्टा कर देते हैं कि मानव जो कुछ भी। कभी ऐसा करते हो कि आज मेरा दुखी होने का मन है, चलो उससे मिलके आता हूं। आज संडे है, मेरा दुखी होने का मन है, चलो सास से मिलके आती हूँ। मेरा आज दुखी होने का मन है, चलो प्रिंसिपल से मिलके आता हूं। तो इसका मतलब है इस पे सोच के देखिए और असहमत होने का प्रयास करके देखिए। छोटे से छोटा बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा आदमी, मेल हो, फीमेल हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, अफ्रीकन हो, 1000 साल पहले धरती पे आया हो, 1000 साल बाद धरती पे आएगा, धरती पे मानव नाम की चीज कहीं पे होगी, तो वो जो कुछ भी करता है किसी सुख की तलाश में करता है। अच्छे से अच्छा कर्म और बुरे से बुरा कर्म दोनों किसी सुख की तलाश में ही करता है। इसमें कोई असहमति हो तो बताइए, आप असहमत होने का प्रयास बनाए रखें। बोलिए। हाँ जी, माइक दीजिए, माइक दीजिए। देखो, ये सब सोचने से अपने भाव और विचार को एक दिशा मिलेगी, एक स्थिरता मिलेगी। हाँ, ये यदि ऐसा ही होता है, तय हो गया, तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। माइक ऑन कर लो। हेलो, मेरा नाम फातिमा बारबा है। मैं मानती थी कि मैं हमेशा खुश रहने के लिए जीती हूँ। तो सुख में और खुश होने एक ही बात है, सुख, शांति, संतोष, आनंद, परमानंद, जो भी कुछ आपके पास है सब सुख में ही। और बोलो, और बोलो, और बोलिए। तो धरती के सारे लोग अच्छा बुरा जो कुछ भी करते हैं वो किसी सुख की तलाश में करते हैं। ये सबके लिए सेम है। इससे असहमत होने का प्रयास करके देखें। बोलिए। हम सबको किसी सुख की तलाश है, उसकी क्लैरिटी हमारी नहीं है या है, लेकिन हम सबको किसी सुख की तलाश है। हम जो कुछ भी करते हैं सुखी होने के लिए करते हैं। इससे अलग कोई चीज किसी के पास हो तो बताएं। क्या हो गया? आज तो सब अलग अलग बोल रहे थे। हाँ जी, कुछ और हो तो बताएं। बोलो भाई, बोलो। हाँ जी,
जांच के देखो, आपकी उम्र 20 साल है, इन 20 सालों में आपने आज तक जो कुछ भी किया, कभी कोई ऐसा क्षण आया कि आज दुखी होने का मन है, ऐसा कर लेता हूं? तो जो कुछ भी आपने किया आज तक, वो किसी सुख की तलाश में किया? नहीं किया। लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है ना? बात पहुंच रही है मैं जो कहना चाह रहा हूं आप तक? तो बताओ, इससे विपरीत कोई एग्जाम्पल आपके पास हो, आपको लगता है कि नहीं ये बात मेरे को ठीक नहीं लगती है, कोई एग्जाम्पल ऐसा हो तो वो बताइए। हाँ जी, टीचर्स, सभी टीचर्स को आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है। हाँ, कुछ नहीं निकला। हाँ हाँ जी, पीछे एक माइक दो। सर, हम हमेशा देखते हैं जो पान और गुटखा छे और दारू पीते हैं, उसे पता है कि वो इससे दुखी होने वाला है, फिर भी वो उसे खाता है, तो वो दुखी होने वाली बात हुई ना? तुमने तो कभी किया नहीं होगा ना। तो जिसने किया कोई तो होगा सभा में, कोई सभा में होगा, वो बताए भाई। वो तो उसे पता है कि वो दुखी होने वाला है, फिर भी वो करता है, तो उसमें उसे क्या सुख मिलता पता होगा? चले ना, कोई हो तो सही वो बोले। कोई गुटखा खाता है कि नहीं? कोई तो होगा जो गुटखा खाता होगा। तो गुटखा खाना बुरी बात नहीं है, आप हाँ बोलो और माइक पकड़ो। आप खाते हैं तो खाते हैं, इसमें क्या बात? एक काम और करते हैं, एक काम ये करते हैं कि कम से कम पहले अपने बारे में तय कर लो कि आज तक मैंने जो भी कुछ सोचा, जो भी कुछ बोला, जो भी कुछ किया, मैंने सुखी होने के लिए किया कि दुखी होने के लिए किया? पहले अपने लिए तय कर लो। अभी दूसरों का हिसाब किताब बाद में करते हैं। तो किसी को अपने लिए ये समझ में आता हो कि नहीं, मेरा और भी कोई कारण था करने का, मैं सुखी होना नहीं चाहता था फिर भी मैंने किया, ऐसा कोई हो तो बोलो। नहीं है। 500-600 लोगों में से कोई नहीं बोल रहा है। गुड सर। सर, असल में तो आपने ऐसा बोला कि दुखी होने के लिए हम कहीं पे जाते हैं, लेकिन हम दुखी होने के लिए नहीं, अल्टीमेटली उसमें भी हमारा सुख ही है, इसीलिए वहाँ पे जाते हैं। दुखी होना हमारे मन में नहीं है, इसीलिए। हाँ, वो हो जाते हैं क्योंकि सुख की समझ नहीं है, लेकिन चाहते तो सुखी है। तो ठीक हो गया, ये मुद्दा क्लियर हो गया। ये मुद्दा क्लियर है तो हाथ उठाएं। किसी को कुछ कहना हो तो अभी भी बोलो। हाँ सर, कई बार ऐसी चीजें होती है जो हम करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी करनी पड़ती है। जैसे खुल के बोलो, कोई चिंता नहीं है, कोई नहीं है। जैसे सर, जैसे ये सब बोल रहे असाइनमेंट नहीं लिखना होता है फिर भी लिखना पड़ता है। ठीक हो गया। हाँ जी, एक माइक इधर दीजिए। एक माइक आगे, एक माइक पीछे। थोड़ा वार्म अप होने में टाइम लगता है। हाँ जी, कोई एक बोलिए, बोलिए। आगे एक माइक दीजिए। हाँ बोलिए आप। सर, वो जो मेरे क्लास की लड़की ने पहले बोला था कि कुछ लोग जो ये तो पीछे वाले पे क्यों बोलते हो? सर वो
तुम्हारे मेरे पास क्लास अपना की- अपना कुछ नहीं है बोलने के लिए। सर मैं बोल रहा हूँ लेकिन अपना बोलो। मेरे क्लास की लड़की है, हमने एक साथ ही यूएचवी के सेशंस भरे हैं, इसलिए मुझे पता है। हाँ। ये टॉपिक उस टाइम पे भी उठा था गुटखा वाला, और तभी हमें विजय सर ने समझाया था और मैं समझ चुका हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तो उस चलो, टाइम समझा दो। उस टाइम पे जब वो ले रहे होते, गुटखा का सेवन कर रहे होते, वो देखते कि ये गलत चीज है, फ्यूचर में मुझे कैंसर हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे उसको सुख मिल रहा होता है। वो शॉर्ट टर्म सुख होता है, लेकिन सुख जरूर होता है। होता और है। दूसरी बात ये कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कई बातों पे जनरेशन गैप की वजह से हमारे माता पिता के साथ कई बातों पे कहासुनी हो जाती है, असहमति होती है, लेकिन किसी ना किसी वजह से हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम उनकी बात मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर उन्होंने कुछ सोचा होगा तो वो हमारी खुशी के लिए सोचा होगा और फ्यूचर में हमें शायद से सुख मिलेगा ही, इसलिए हम उनकी बात मान लेते हैं। अच्छी बात। हाँ जी, हेलो सर, उसने बताया कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमें नहीं करनी है फिर भी करनी पड़ती है, और एग्जांपल दिया असाइनमेंट का, तो हमें पता है कि हमें असाइनमेंट नहीं लिखेंगे तो 0 मार्क आएंगे, इसीलिए तो हम लिखते हैं, क्योंकि हमें दुख ही मिलेगा। हम असाइनमेंट नहीं लिखेंगे तो हम दुखी होंगे, मार्क नहीं मिलेंगे, इसीलिए हम करते हैं ना वो। इसका मतलब ये हुआ हेलो हेलो सर। हाँ जी, सर एक मिनट पहले इनकी बात पूरी कर दूं। नमस्कार, एक बार। इसका मतलब ये हुआ, जो असाइनमेंट पे बात आई तो इसकी क्लैरिटी ये बनी कि मानव जो कुछ भी करता है अपनी जिंदगी में वो सुख को मैक्सिमाइज करने के लिए करता है और दुख को मिनिमाइज करने के लिए करता है। असाइनमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? 0 मार्क्स मिलेंगे। तो अपन दुखी होना नहीं चाहते इसलिए कर देते हैं। तो दुखी होना नहीं चाहते, ये भी सुखी, या तो सुख मिल जाए या दुख ना मिले। हम क्या चाहते हैं? या तो सुख मिल जाए, सुख नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, दुख मत मिले। तो दुख ना मिले इसके लिए मैं कुछ करता हूं, तो वो सुखी होने के अर्थ में ही है। सर सर कहाँ हो? तो ये हो गया ना कि आगे के सुख के लिए हम अपने आप को अभी के लिए दुखी कर रहे हैं। हाँ, नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि बेसिकली मैं सुखी होना ही चाहता हूँ, भविष्य लेकिन मैं यदि असाइनमेंट नहीं करता हूँ तो मेरे को ज्यादा दुख मिलने वाला है। जैसे जो अभी इन्होंने बात कही थी कि हम अपने माता पिता की बात मान लेते हैं, तो माता पिता की बात मान लेते हैं इसलिए नहीं कि ये ठीक है और भविष्य में कुछ अच्छा होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, लेकिन उनको नाराज करने से जो दुख मिलने वाला है, आप नहीं चाहते कि वो दुख आपको मिले, क्योंकि आप उनको प्यार करते हो। तो आप अपने माँ बाप को प्यार करते हो और आपके ना मानने से वो दुखी होंगे। वो दुखी ना हो इसलिए भी मैं कुछ बातें मान लेता हूं, क्योंकि मैं उनको दुखी करना नहीं चाहता, क्योंकि उनके दुखी होने से मैं दुखी होता हूं। ठीक, तो इसलिए मैं दुख से बचने के लिए, मैं दुखी होना भी नहीं चाहता, है ना, तो मैं इसलिए कुछ चीजें मान लेता हूं। तो दो कंक्लूजन आए। तो या तो मानव जो कुछ भी करता, तो या तो मानव जो कुछ भी करता है सुखी होने के लिए करता है, या दूसरा है कि दुख से बचने के लिए करता है, तो वो भी सुखी होने के अर्थ में है। तो मूल बात ये समझ में आई कि मानव सुखी होना चाहता है। सुखी होना चाहता है का बाय डिफॉल्ट निकल के आया कि दुखी होना नहीं चाहता है। इसके बीच में हमारे सारे कर्म हैं। बोलिए। सर, मैं ये कह रहा था कि भविष्य के सुख के लिए हम अपने आप को अभी दुखी कर रहे हैं ना। हाँ, यदि सुख की क्लैरिटी नहीं होगी सब होता ही रहेगा, आप बच नहीं सकते। यदि आपके पास सुख की क्लैरिटी है तो आज भी सुखी, कल भी सुखी, परसों भी सुखी। यदि सुख की क्लैरिटी नहीं है तो सुख दुख साथ साथ चलता रहेगा, इसलिए ऐसा। बोलिए बोलिए। हमारी तबीयत कभी कभी खराब होती है, तो तब माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिए। हाँ, कभी खराब होती है तभी हमें डॉक्टर ने मना किया होता है कि ये चीज नहीं खानी, फिर हाँ। भी हम खाते हैं। क्या? कभी कभी पेरेंट्स भी क्या बोलते हैं कि ये नहीं करना, हमें भी पता होता है कि ये हमारे लिए बुरा है, फिर भी हम करते हैं। क्यों करते हो? वही रीजन वही रीजन बता रहा हूँ, क्यों करते हो? मैं पूछ रही हूँ, वही मैं reason। बता रहा हूँ, आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप करते तो आप हो, तो आपको पता है कि आप क्यों करते हो। हाँ, थोड़ी देर की खुशी के लिए तो बस कर रहे हैं ना। इतनी सी बात है। फिर इसका मतलब जो कुछ किया सुखी होने के लिए किया, बाद में जो होगा देखेंगे। अभी कैश पेमेंट का धंधा है, अभी सुख आने दो।
बाद में देखेंगे जो होएगा, इसलिए करता है। तो जो कुछ मानव करता है सुख की तलाश में। हेलो, मेरे माइक में आवाज कम मेरे को लग रही है, मेरा माइक में थोड़ी आवाज बढ़ा दो। हाँ, ये तो स्पीकर कहाँ है यहाँ? अच्छा, ये है ना। नहीं, कई बार पीछे आवाज आ रही होती है, लेकिन मुझको यदि पूरी आवाज नहीं आ रही है तो मेरे को ये सेंस आता है कि इसका मतलब पीछे आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मेरे को अपनी आवाज बढ़ानी पड़ती है। तो क्लैरिटी बनी। तो मैं जो कुछ भी करता हूं, सोते हुए जागते हुए, अच्छा करूं बुरा करूं, इस क्षण सुख के लिए करता हूं, बाद में जो होएगा देखा जाएगा, है ना। हाँ, मैं इस क्षण भी सुखी हो जाऊं और हमेशा भी सुखी हो जाऊं, इसको आगे समझेंगे, वो समझेंगे। माइक बोलिए बोलिए। सर, ये व्यसन के बारे में कभी दोस्तों से मैंने कभी कोई दोस्त व्यसन करता तो मैंने कभी कभी उसको पूछा है कि तू क्यों ये व्यसन करता है, उसमें तुमको क्या खुशी मिलती है, क्या होता है? तो वो बोलता है कल का क्या पता क्या होने वाला है। इस नेगेटिविटी के बारे में वो सोचकर वो व्यसन करता तो है। इसका मतलब ये हुआ आंसर वो नहीं है, ये उसको भी पता है। लेकिन मानव के साथ देखो कितनी खूबसूरत बात है, आदमी कुछ भी करता है बिना जस्टिफिकेशन के कर नहीं सकता है। ये नेचुरल लॉक लगा हुआ है। आदमी कुछ भी करता है, उसका कोई जस्टिफिकेशन उसके पास होता ही है तभी कर सकता है, जस्टिफिकेशन नहीं होगा तो कर नहीं पाएगा। तो मेरे को कल कौन जानता है, करना है क्योंकि उसमें सुख मिलता है, करना है क्योंकि उससे उसकी बोरियत दूर होती है, करना है क्योंकि उसकी फ्रस्ट्रेशन दूर होती है, करना है क्योंकि कुछ देर के लिए रिलैक्स हो जाता है। तो कारण कोई भी हो, है ना, लेकिन वो दुख से बचना चाहता है, बोरियत से बचना चाहता है, कोई गम है उसकी वजह से कुछ कर लेता है, फिर आदत लग गई है इसलिए कुछ कर लेता है, लेकिन कुल मिला के वो सुखी होना चाहता है, दुख से बचना चाहता है। हाँ जी, पीछे माइक दीजिए। हाँ, आप बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर, मेरे पापा भी व्यसन कर रहे थे, तो एक दिन मैंने उसको बोला कि पापा आप व्यसन कर रहे, तो आप इसमें तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि आप ये खाते हो तो कैंसर वगैरह होने वाला है, आपको कुछ परेशानी आने वाली है भविष्य में। तो सर मैंने उसको पूछा फिर भी आप क्यों खाते हो, हाँ। मूर्ख तो हम ही होने वाले हैं ना। हाँ। तो थोड़े बहुत दिन चला, वो कभी कभी मेरे को डांटते थे कि क्यों ऐसा तो बोल रहा है। तो मैंने एक दिन ऐसा सोचा कि ये खाने से सही होने वाला है, खुशी मिलती है, तो मैं भी खाने का शुरू करता हूँ, मैं भी खाने लगता हूँ। हाँ। तो वो ये डर से उसने ये डर से तो नहीं लेकिन समझ के वो मेरे पापा स्पिरिचुअल बाबत में ज़्यादा बिलीव करते हैं और कुछ जीवन के बारे में भी कुछ कई बार मेरे को समझाते हैं। तो मैंने भी ये समझाया कि पापा ये नहीं खाना चाहिए, ये पान वगैरह मावा ये सब नहीं खाना चाहिए। तो अभी हमारे घर में कोई व्यसन नहीं कर रहा है, तो मेरे को ये खुशी हुई कि ये अच्छा काम तो किया है। बहुत बढ़िया। क्या निकल के आया? देखिए इनके केस में भी क्या निकल के आया, इमोशन जुड़ा हुआ है आपके साथ। नमस्कार। आपके साथ दूसरा ऐसा बोलता तो उनको फर्क नहीं पड़ता। बेटा बोल रहा है कि यदि इसमें सुख है तो मैं भी कर लेता हूं। अब बेटा उस रास्ते पे जाए ये स्वीकार नहीं है, तो कहीं ना कहीं मानव जो कुछ करता है अपने सुखी होने के लिए करता है। उन्होंने ज्यादा बड़ा दुख गले मत पड़ जाए इसलिए अपना छोटा सुख छोड़ दिया। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, माइक लीजिए। सर, आप कहते हैं कि अपने सुख के लिए ही करता है मनुष्य जो करता है। हाँ। तो आतंकवाद जो होते हैं वो आतंकवाद करते हैं तो अपने सुख के लिए थोड़ा ही करते हैं, वो तो परिवार के सुख के लिए करते हैं ना। तो परिवार का सुख उसका सुख है, परिवार का सुख अपने खुद के लिए तो नहीं करता। अरे मेरे परिवार को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं दुखी होता हूँ, तो मेरे परिवार के लिए कुछ अच्छा हो जाए इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो जिसके समझ में आ गया करता है। परिवार के दुख से मैं दुखी ना होता हूं तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तो अल्टीमेटली फिर से ध्यान से सुन लीजिए और असहमत होने का पूरा प्रयास बनाए रखिए। मानव जो कुछ भी करता है स्वयं के सुखी होने के लिए करता है। असहमति ढूंढ के लाओ। कुछ भी करे, सन्यासी हो जाए, साधु हो जाए, देश के लिए मरे, देश के लिए जिए, है ना,
मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसमें कोई आपकी असहमति है तो आप बराबर लेके आओ, उस पर बात करेंगे, है ना। लेकिन एक बार ये समझ में आ जाए, मानव का ये सोचने का, निर्णय लेने का क्या चर्चा कर रहे हैं हम, फिर से एक बार कैप बना देता हूं। हाँ जी, बस अभी ब्रेक कर रहे हैं, 2 मिनट बस। भाइयों हेलो, 2 मिनट बस। फिर से एक बार देखो, अब हमारी ये क्लैरिटी बन रही है कि हमारे को ये समझ में आ गया कि मेरा भाव और विचार स्टेबल हो। यदि मेरे पास ये क्लैरिटी आ गई कि मानव, जो दुनिया के सारे मानव, एक मानव नहीं, दुनिया के सारे मानव के बारे में मेरे को समझ में आ जाए कि उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे काम करती है। मैंने क्या बोला था कि मानव के भीतर ये भाव और विचार की मशीन कैसे काम करती है। यदि इस मशीन का मैकेनिज्म समझ में आ गया तो मेरी आदमी के बारे समझ बढ़ जाएगी। कैसे आदमी के बारे समझ बढ़ जाएगी? बेसिकली मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, ठीक है, लेकिन आपके घर में कंप्यूटर रखा है तो उसको देख के मेरे को कैसा लगता है? मैं समझता हूं इसको, क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं। तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, कंप्यूटर आपका है, लेकिन आपके घर में उस कंप्यूटर को देख के मेरे को अपनापन लगता है, क्योंकि मैं उसको समझता हूं। उसी तरह से आदमी अभी हमारे लिए अजनबी है कि हमको लगता है कि पता नहीं ये क्या करेगा। लेकिन आदमी जैसे कंप्यूटर समझ में आ गया, कंप्यूटर के साथ अपनापन लगने लगा, अब उससे डर नहीं लगता है। जिसको समझ में नहीं आएगा उसको कंप्यूटर से डर लगेगा कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। उसी तरह से आदमी से हमको अपनापन लगने लगेगा, आदमी से हमको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लगने लगेगा। अभी के लिए एक लाइन बोल के फिर से हम ब्रेक की ओर चलेंगे। आप इस पे सोचें, अभी गुंजाइश है। हेलो, आपका लॉजिकल लेवल अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है आपको वार्म अप होने में। तो ब्रेक के बाद जब हम मिलेंगे तो इस पे और ठीक से बात करेंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मानव जो कुछ भी करता है वो अपने सुखी होने के लिए करता है। इससे भिन्न कोई चीज होगी ब्रेक के बाद बात करेंगे। थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।